अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद लुकमान एजाज। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ चैप्टर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लास्ट टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक सेल टेक्निक्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। लाइक फर्स्ट सेल टेक्निक सेल फ्रैक्शनेशन आप डिटेल के साथ पढ़ चुके हो कि हाउ वी परफॉर्म सेल फ्रैक्शनेशन, एंड उसका पर्पस आपने पढ़ा था कि सेल फ्रैक्शनेशन आप इसलिए करते हो कि अगर आपको सेल के कंपोनेंट्स को डिटेल स्टडी करना है तो आप सेल फ्रैक्शनेशन की मदद से सेल के कंपोनेंट को सेपरेट करके देन आप उसको स्टडी कर सकते हो। आज जो हम सेल टेक्निक स्टडी करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट टेक्निक इज डिफरेंशियल स्टेनिंग। जो फर्स्ट टेक्निक है वो आपके पास क्या डिफरेंशियल स्टेनिंग है। जो वर्ड है स्टेनिंग, स्टेनिंग वर्ड का जो मीनिंग है दैट इज डाई, मीन कोई कलर डाई। अगर आप किसी चीज को कलर कर रहे हो तो मीन आप उसको क्या कर रहे हो, स्टेन कर रहे हो। डाई की मदद से आप किसी चीज को कलर दे रहे हो, कलर कर रहे हो तो दैट इज स्टेनिंग। अब इसी तरह आप सेल के कुछ कंपोनेंट्स की क्या कर सकते हो, मतलब स्टेनिंग कर सकते हो। सेल के किन कंपोनेंट्स की स्टेनिंग की जा सकती है? सेल के कुछ कंपोनेंट्स आपके पास क्या है, ट्रांसपेरेंट। तो सेल के वो कंपोनेंट्स जो आपके पास ट्रांसपेरेंट हैं उन कंपोनेंट्स को आप स्टेन करके डिफरेंशिएट कर सकते हो एक दूसरे से। इसीलिए इस टेक्निक का नाम आपके पास क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग मीन डिफरेंट तरह के मोर देन वन टाइप ऑफ डाई कलर यूज करके, स्टेन यूज करके आप सेल के ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट्स को क्या करते हो, डिस्टिंग्विश करते हो एक दूसरे से, क्या कर रहे हो, सेपरेट। लाइक अगर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या डबल स्टेनिंग है और एक आपके पास क्या सिंगल स्टेनिंग। डबल स्टेनिंग मीन टू डिफरेंट टाइप के डायज आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। डबल स्टेनिंग मतलब टू डिफरेंट टाइप के आप डायज क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, सच एज हेमेटॉक्सिलिन एंड एओजिन। इन दोनों डायज को आप यूज कर रहे हो फॉर टू डिस्टिंग्विश, मीन के जो हेमेटॉक्सिलिन है वो किसको डाई करेगा, न्यूक्लियस को। इसी तरह एओजिन किसको डाई करेगा, साइटोप्लाज्म। मीन आप जब इन दोनों कंपोनेंट को डाई करोगे, न्यूक्लियस को हेमेटॉक्सिलिन की मदद से और साइटोप्लाज्म को एओजिन की मदद से, तो इन दोनों कंपोनेंट के ऊपर सेपरेट कलर अपीयर हो जाएगा। लाइक एओजिन के अगर एग्जांपल लें तो एओजिन सॉल्यूशन ब्लू कलर है, तो वो ब्लू कलर आपके पास क्या कर देगा, उसको दे देगा साइटोप्लाज्म को। तो इस तरह से आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या कर सकते हो, सेल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस रीजन में न्यूक्लियस है, और ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। इसी तरह अगर सिंगल स्टेनिंग की बात करें तो सिंगल स्टेनिंग में आपने जस्ट क्या यूज करना है, एक स्टेन यूज करके आप क्या कर रहे होते हो, सेल के कंपोनेंट को क्या कर रहे होते हो, डिस्टिंग्विश। लाइक यहाँ पे सिंगल स्टेनिंग में आप एक स्टेन यूज करते हो, दैट इज बोरेक्स कार्माइन। बोरेक्स कार्माइन आपके पास एक स्टेन है और इसका कलर आपके पास क्या है, रेड कलर का होता है। बोरेक्स कार्माइन क्या होता है, रेड कलर का। जब आप बोरेक्स कार्माइन की मदद से स्टेन करोगे सेल को तो बोरेक्स कार्माइन क्या करेगा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को रेड कलर दे देगा और जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या दे देगा, पिंक सा कलर दे देगा। तो इस तरह से आप कलर करके सेल के ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश। सो आई होप ये समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल स्टेनिंग में आप डिफरेंट तरह के डायस को यूज करके सेल के जो ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको आप क्या करते हो, डिस्टिंग्विश कर रहे होते हो। नाउ हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज माइक्रो डायसेक्शन। द वर्ड इज डायसेक्शन। डायसेक्शन मीन किसी चीज को कट करना। डायसेक्शन मीन किसी चीज को कट करना, उसको सेपरेट करना, निकाल लेना। तो डायसेक्शन, माइक्रो डायसेक्शन मीन, माइक्रो डायसेक्शन बहुत ज्यादा स्मॉल लेवल पे अगर आपने डायसेक्शन करनी है, लाइक आप चाहते हो कि सेल के लेवल पे अगर आप डायसेक्शन करना चाहते हो, सेल के किसी कंपोनेंट को डायसेक्ट करना चाहते हो, तो दिस टेक्निक इज नोन एज माइक्रो डायसेक्शन। अब देखो माइक्रो डायसेक्शन अगर आपने सेल के लेवल पे डायसेक्शन करनी है तो इसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो डायसेक्शन ऐसी डायसेक्शन है जो किसकी मदद से कर रहे होते हो आप, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से आप जो डायसेक्शन करते हो, दैट डायसेक्शन इज नोन एज माइक्रो डायसेक्शन, लाइक डायसेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप कैसे हेल्प करती है डायसेक्शन में कि आप जिस चीज को डायसेक्ट करना चाह रहे हो, सपोज के आपने सेल के किसी कंपोनेंट को डायसेक्ट करना है तो आप उस कंपोनेंट को अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे, अंडर द माइक्रोस्कोप उसको देख रहे होगे और वो जो उसका इमेज है आपको, उसका इमेज आपको किसके ऊपर मिलेगा, टीवी स्क्रीन और मॉनिटर। टीवी स्क्रीन और जो मॉनिटर उसके ऊपर आपको इमेज मिलेगा और इमेज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस चीज को वहां से क्या कर सकते हो, डायसेक्ट। मीन माइक्रो डायसेक्शन इज डायसेक्शन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से आप जो है किसी भी चीज को जो है स्मॉल लेवल तक क्या कर सकते हो, डायसेक्ट। यहाँ पे आपके पास माइक्रो डायसेक्शन की टाइप्स हैं सच एज क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन एंड लेजर माइक्रो डायसेक्शन। क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन जैसे आपको नेम से पता चल रहा है कि क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन में आप क्या करते हो कि क्रोमोसोम को अगर आपने डायसेक्ट करना है, अगर आपने सेल से क्रोमोसोम को डायसेक्ट करना है तो आप उसको भी डायसेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे,
बाय यूजिंग फाइन ग्लास नीडल। फाइन ग्लास नीडल है, छोटी छोटी ग्लास नीडल्स हैं फाइन, उनकी मदद से आप अगर क्रोमोसोम को क्या करना चाहते हो डायसेक्ट करना चाहते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो डायसेक्ट। लेकिन यहाँ पे भी क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन है, तो क्रोमोसोम की डायसेक्शन के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर आप इमेज देखोगे उसका जिस क्रोमोसोम को आपने डायसेक्ट करना है और ग्लास नीडल की मदद से उसको स्पेसिफिक जगह से आप क्या कर लोगे डायसेक्ट कर लोगे। अब देखो जो आपके पास माइक्रो डायसेक्शन है ये आपके पास टोटली इन्फेक्शन फ्री टेक्निक है, इसमें कोई इन्फेक्शन कोई जर्म वगैरह का मतलब आपके पास डेंजर नहीं है, टोटली इन्फेक्शन फ्री टेक्निक है। अच्छा, अब क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन में तो आपने सेल का क्रोमोसोम, जिस क्रोमोसोम को सपोज के आपने स्टडी करना, हर क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो अगर आपने किसी क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो आप क्रोमोसोम को डायसेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइन ग्लास नीडल। इसी तरह आपके पास एक टाइप है डायसेक्शन की, दैट इज लेजर माइक्रो डायसेक्शन। लेजर माइक्रो डायसेक्शन में आप डायसेक्शन कर रहे हो किसी भी चीज की विद द हेल्प ऑफ लेजर माइक्रो डायसेक्शन में आप किसी भी चीज की डायसेक्शन करते हो, किसकी हेल्प से डायसेक्शन कर रहे होते हो, लेजर की मदद से आप क्या करते हो डायसेक्शन करते हो। लाइक आप इसका लेजर माइक्रो डायसेक्शन का अगर हम यूज देखें कि व्हाट इज द यूज ऑफ लेजर माइक्रो डायसेक्शन, लेजर माइक्रो डायसेक्शन का क्या यूज है। सपोज कि आपके पास कोई सेल है सच एज ब्रेन सेल है, नर्व सेल है या ह्यूमन हार्ट सेल, उसके अंदर किसी सेल के अंदर ट्यूमर है या ग्रेन्यूल है, तो आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हुए आप उस सेल के अंदर से ट्यूमर और ग्रेन्यूल को क्या कर सकते हो रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो लेजर माइक्रो डायसेक्शन में आपने लेजर की मदद से अगर कोई चीज को डायसेक्ट करना है तो आप डायसेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो टेक्निक जिसको हम स्टडी करने लगे दैट इज द टिश्यू कल्चर। लाइक कल्चर का क्या मतलब है, किसी चीज को ग्रो करना, दैट इज कल्चरिंग। अब यहाँ पे टिश्यू कल्चर मीन इन विट्रो, इन विट्रो मीन कि अगर आप ग्लासवेयर किसी लैब के अंदर कोई बीकर है या आपके पास कोई ग्लासवेयर है, अगर उसके अंदर आप कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल या टिश्यू को ग्रो कराना चाह रहे हो तो दिस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में आप कोई भी प्लांट या एनिमल सेल लेते हो, उस एनिमल सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाता है, और वो न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है, स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन कौन सी होती है, जर्म फ्री कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई जर्म ना हो। जर्म फ्री कंडीशन दी जाती है प्लांट सेल और टिश्यूज को, और जब प्लांट सेल और टिश्यू को एक जर्म फ्री कंडीशन दी जाती है तो वो जर्म फ्री कंडीशन के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम भी है, उसमें प्लांट और एनिमल सेल और टिश्यू को आप जो है ग्लासवेयर मतलब उसके अंदर ग्रो करा सकते हो। अब प्लांट सेल को भी आप उसकी भी टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हो, और एनिमल मीन प्लांट सेल को भी आप एक आर्टिफिशियल मीडियम में, प्रॉपर न्यूट्रिएंट डिफाइंड मीडियम में जो कि जर्म फ्री है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। लाइक अगर प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें तो आपने सपोज के प्लांट के किसी भी रूट है, शूट है या जो भी पार्ट है प्लांट का, उससे आपने एक सेल को क्या करना है, सेपरेट करना है। उस सेल को आप किस में प्लेस करोगे, एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट डिफाइंड मीडियम में क्या करोगे, प्लेस करोगे। सपोज के दिस इज अ ग्लासवेयर, कोई बीकर है, उसके अंदर आपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम दिया, या आपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम दिया, इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर सपोज के आपने क्या प्लेस किया, प्लांट सेल को क्या किया, प्लेस। अब जब प्लांट सेल को प्लेस करोगे, प्लांट सेल को प्रॉपर कंडीशंस मिल रही हैं, तो प्लांट सेल आपके पास क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, और प्लांट सेल जब ग्रो करेगा तो वहां पे एक मैस ऑफ सेल बन जाएगा जिसको आप क्या बोलते हो, कैलस, और कैलस को ग्रो करके आप एक न्यूली प्लांट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीन टिश्यू कल्चर को अगर आपने बिल्कुल एक आइडेंटिकल प्लांट बनाना है पेरेंट जैसे, तो आप उसके लिए भी टिश्यू कल्चर को यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने सेल की एबनॉर्मेलिटी चेक करनी है कि सेल के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी आ रही है वाइल ग्रोइंग, ग्रो करते हुए सेल के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो उसको भी आप टिश्यू कल्चर की मदद से चेक कर सकते हो। इसी तरह एनिमल टिश्यू कल्चर है, मतलब लाइक हमारी बॉडी का कोई सेल है, अगर आप उसको सेपरेट करते हो और उसको ग्रो कराते हो एक न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो वो ग्रो करेगा, बट वो एक सिंगल लेयर ऑफ, मतलब वो एक नए ऑर्गेनिज्म में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। लाइक प्लांट सेल में तो आपने ये किया कि प्लांट सेल की अगर टिश्यू कल्चर करते हो तो उससे आप एक नया प्लांट बना सकते हो, बट एनिमल सेल को अगर आप टिश्यू कल्चर के अंदर जस्ट ग्रो करा सकते हो एक लिमिटेड हद तक, उससे ज्यादा वो ग्रो नहीं करेगा। तो सपोज कि अगर आपने चेक करना है टू सी एनी एबनॉर्मेलिटी इन सेल, के सेल के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी क्या, लाइक कैंसर में जो है आपके पास सेल के एबनॉर्मल डिवीजन हो रही होती है जिसकी वजह से एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल बन के ट्यूमर बनता है। तो आपने अगर सेल की एबनॉर्मेलिटी चेक करनी है कि सेल की एबनॉर्मेलिटी क्या है, सेल के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो आप एक एनिमल सेल को क्या कर सकते हो, वहां से निकालो बॉडी से, उसको आप न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस करो, उसको प्रॉपर मीडियम दो, जब उसको उसके अंदर ग्रो करेगा तो आप उसको ग्रो करते हुए देख सकते हो वाइल के क्या एबनॉर्मेलिटी आ रही है। तो अभी हमने 3 टेक्निक डिस्कस की हैं, डिफरेंशियल स्टेनिंग,
माइक्रोडाइसेक्शन एंड टिश्यू कल्चर। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हमने स्टेन किया सेल के डिफरेंट ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट उनको डिफरेंट डाई की मदद से क्या किया, स्टेन किया ताकि वो डिस्टिंग्विश हो जाए। माइक्रोडाइसेक्शन में आपने माइक्रोस्कोप की मदद से अगर सेल के किसी कंपोनेंट को डायसेक्ट करना है तो वो आप डायसेक्ट करोगे। और टिश्यू कल्चर में आप प्लांट सेल या एनिमल सेल को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो। नेक्स्ट टेक्निक जो भी हम पढ़ेंगे दैट इज द क्रोमैटोग्राफी। सो नेक्स्ट टेक्निक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग सी टेक्निक है, इसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करोगे, इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी कराया जाएगा आपको। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या है आपके पास? क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मीन एक मिक्सचर है, बायोमोलिक्यूल्स का मिक्सचर है। बायोमोलिक्यूल लाइक अमाइनो, एक मिक्सचर आपने लिया, उस मिक्सचर के अंदर अमाइनो एसिड भी है, डीएनए भी है एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन प्लांट जो सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक मिक्सचर है, उसके अंदर अमाइनो एसिड भी हैं, डीएनए भी है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी हैं। आप चारों के इस मिक्सचर से इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या करो, सेपरेट कर लो। मतलब अमाइनो एसिड को अलग कर लो, डीएनए के मॉलिक्यूल्स को अलग कर लो एंड सो ऑन। तो आप इस प्रोसेस के लिए जो टेक्निक यूज करते हो, जो मतलब आप दैट इज द क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी के थ्रू आप इस मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर लोगे, सेपरेट। अब क्रोमैटोग्राफी का अगर देखें तो क्रोमैटोग्राफी में कौन कौन सा मतलब ऑपरेटर्स यूज होता है। यहाँ पे एक टैंक है, दैट टैंक इज नोन एज क्रोमैटोग्राफिक टैंक। एक टैंक आप यूज करते हो, इस टैंक को आप क्या बोलते हो, क्रोमैटोग्राफिक टैंक। अब यहाँ पे आपके पास जो सेपरेशन है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट, मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट की जो सेपरेशन है दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू फेजेस। यहाँ पे दो फेजेस होते हैं क्रोमैटोग्राफी के। क्रोमैटोग्राफी में एक मोबाइल फेज होता है और एक क्या होता है, स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज बेसिकली मिक्सचर है, मोबाइल फेज दिस इज मिक्सचर। मिक्सचर कौन सा मिक्सचर, जिसके अंदर आपके पास क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट है। मीन इस मिक्सचर के अंदर अमाइनो एसिड भी है, डीएनए भी है एंड एक्सेट्रा, और भी मॉलिक्यूल इसके अंदर हो सकते हैं। तो इस मिक्सचर के अंदर इन कंपोनेंट्स को आपने क्या करना है, सेपरेट। तो आप एक क्रोमैटोग्राफिक टैंक लोगे, इस क्रोमैटोग्राफिक टैंक के अंदर आप एक मिक्सचर फिल करोगे, दैट मिक्सचर इज नोन एज मोबाइल फेज। मतलब जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हो वो मिक्सचर जो है वो क्या मतलब बनाएगा, मोबाइल फेज। अब सेकंड फेज आपके पास कौन सा होता है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज बेसिकली आपके पास बहुत सी टाइप्स हैं क्रोमैटोग्राफी की, लेकिन यहाँ पे आप कौन सी क्रोमैटोग्राफी यूज कर रहे हो, पेपर क्रोमैटोग्राफी। आप कौन सी क्रोमैटोग्राफी पढ़ रहे हो, पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो यहाँ पे जो आप स्टेशनरी फेज यूज करोगे, स्टेशनरी फेज में आप एक पेपर यूज करोगे, एक पीस ऑफ पेपर, एक स्पेशल पीस ऑफ पेपर यूज करते हो जिसको आप क्या नाम देते हो, क्रोमैटोग्राम। ठीक है, ये देखो ये आपके पास स्पेशल पीस ऑफ पेपर है जिसको आपने क्या नाम दिया, क्रोमैटोग्राम। और ये आपके पास क्या, स्टेशनरी फेज। अब होगा क्या कि आपके पास जो क्रोमैटोग्राम है, क्रोमैटोग्राम को एक तरफ से आप क्या करोगे, हैंग करोगे और एक तरफ से मतलब आप जो है इसका एक एंड जो है वो डिप करोगे। बहुत ज्यादा एंड डिप नहीं करना, मतलब थोड़ा सा एंड आप इसका क्या करोगे, हाफ एन इंच आप कह लो कि डिप करोगे। किसके अंदर, मोबाइल फेज के अंदर। जो क्रोमैटोग्राम है मतलब पेपर क्रोमैटोग्राफी है, तो इसमें हमने जो स्टेशनरी फेज यूज किया दैट इज द क्रोमैटोग्राम। पीस ऑफ पेपर, एक स्पेशल पेपर है जिसको आप क्रोमैटोग्राम बोलते हो। उस क्रोमैटोग्राम को एक तरफ से तो आप सपोर्ट करोगे, हैंग करोगे, और दूसरी तरफ से उसको मिक्सचर जो मोबाइल फेज है उसके अंदर क्या करोगे, डिप कर दोगे। मतलब अब जैसे ही डिप होगा यहाँ पे, ये क्रोमैटोग्राम इस मिक्सचर के अंदर यहाँ पे डिप होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास जो है मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड द क्रोमैटोग्राम। ठीक है, मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, टुवर्ड द क्रोमैटोग्राम। अब जो कंपोनेंट के मिक्सचर है, कंपोनेंट के मतलब मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास इस क्रोमैटोग्राम के ऊपर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी। एफिनिटी मीन दे मूव अकॉर्डिंग टू देयर मास। मीन हर मॉलिक्यूल का अपना मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसलिए जो यहाँ पे मूवमेंट होगी, वेलोसिटी होगी, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास। मतलब इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल का जो मूविंग रेट है टू द स्टेशनरी फेज वो क्या होगा, स्लो। मीन्स आप जो मूवमेंट होगी यहाँ पे मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी होगी, कि एफिनिटी उनकी कितनी है। मतलब जितना ज्यादा मास ज्यादा उतना ज्यादा स्लो मूव करेगा और सबसे एंड पे सेटल होगा। जितना ज्यादा मास कम है वो जल्दी मूव करके सबसे जल्दी क्या हो जाएगा, मतलब मूव कर जाएगा अप। अब यहाँ पे देखो एट द एंड जब सारी क्रोमैटोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो क्रोमैटोग्राम है पेपर जिसके ऊपर आपके पास
जो कंपोनेंट है मिक्सचर के, जो मिक्सचर के कंपोनेंट आपके पास सेपरेट हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, मतलब हर डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिफरेंट कंपोनेंट को। अब सेपरेशन तो हो गई आपके पास, मीन सेपरेशन तो इस फॉर्म में हो गई डॉट्स, लेकिन अब आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि कौन सा डॉट किस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वेदर दिस डॉट अमीनो एसिड है, ये डीएनए क्या है। तो आप क्या करोगे, एट द एंड जो क्रोमेटोग्राम आपने सेपरेट किया है, जिसके ऊपर मतलब कंपोनेंट और मिक्सचर सेपरेट हो चुके हैं, उस क्रोमेटोग्राम को आप क्या करोगे, स्प्रे करोगे एक डाई के साथ, मतलब लिक्विड लुकेटिंग एजेंट के साथ आप क्या करोगे, उसको स्प्रे करोगे। जब स्प्रे करोगे तो हर डॉट जो है वो एक क्या करेगा, डिफरेंट कलर जो है उसको मतलब मिल जाएगा, मतलब जो मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कलर उसमें क्या आ जाएगा, शो हो जाएगा। तो एट द एंड आपको सारे जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है वो आपको सेपरेट होकर मिल जाएंगे इस फॉर्म में। तो ये आपके पास क्या है, क्रोमेटोग्राफी। तो आज जो हमने टेक्निक्स डिस्कस की हैं, एक टेक्निक हमने डिस्कस की है, जो फर्स्ट टेक्निक डिस्कस की थी दैट इज द डिफरेंशियल स्टेनिंग, देन हमने डिस्कस किया था माइक्रोडिसेक्शन, देन टिश्यू कल्चर, और अब जो हमने डिस्कस किया दैट इज क्रोमेटोग्राफी। आई होप क्रोमेटोग्राफी आपको डिटेल समझ आ गई होगी कि क्रोमेटोग्राफी में आपने एक मिक्सचर लिया है, उस मिक्सचर के आपने उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको आपने सेपरेट किया ऑन अ पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राम, और एट द एंड आपने उसको क्या किया, लोकेट कर लिया विद द स्प्रे मतलब डाई। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, इस लेक्चर को देखें, अच्छे से समझें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्दर जो भी क्वेश्चन है आप उसको पूछ सकते हैं। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।